अगर आप सोच रहे हो कि गलत रास्ता सिर्फ जंगल, गांव, बस या टोल प्लाजा पर होता है तो आप गलत हो। गलत रास्ता एक जगह नहीं होती, वो एक फैसला होता है। और जब कई लोग अपनी जिंदगी के गलत फैसले छुपाकर भागते रहते हैं तो एक रात सबके रास्ते एक ही जगह मिलते हैं। आज की कहानी वहीं खत्म होगी जहां से सब शुरू हुआ था। रात के 2 बज रहे थे। तेज हवा चल रही थी। जंगल बिल्कुल शांत था। एक पुरानी सड़क थी जहां 3 बोर्ड्स लगे हुए थे। टोल प्लाजा, सहीपुर विलेज, फॉरेस्ट इनर रोड। ये कोई नॉर्मल जंक्शन नहीं था। ये वही जगह थी जहां हर गलत रास्ता आकर खत्म होता है। अमर एपिसोड 2 का टैक्सी ड्राइवर। अमर की टैक्सी अचानक बंद हो जाती है। इंजन डेड, बैक सीट अब भी गीली। अभी भी उसकी बैक सीट में वो सीट बेल्ट रखी हुई थी जिस पे नाम लिखा था अनाया एज 6। मैं यहां दोबारा कैसे आ गया? अमर डरते हुए बोला। जंगल से अर्जुन भागता हुआ आता है। उसके हाथ में वही क्रश्ड टॉय कार थी जो एपिसोड 5 में उसके हाथ में देखी गई थी। उसकी सांसें बहुत तेज थी, आंखों में गिल्ट था। वो कुछ बोलता नहीं, बस रोड को देखता रहता है। रेहान अपनी कार साइड में रोकता है। पैसेंजर सीट देखता है तो टॉय कार नहीं है, पर सीट अब भी गीली है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। जंगल से कबीर और मीरा निकलते हैं, थके हुए, डरे हुए। सब लोग एक दूसरे को देखते हैं। तुम सब भी गलत रास्ता में फंस गए हो क्या? किसी के पास जवाब नहीं था। हवा एकदम रुक जाती है। सड़क के बीच अनाया खड़ी होती है, वाइट ड्रेस, गीला टॉय कार हाथ में। पर इस बार उसकी आंखों में मासूमियत नहीं थी। तुम सब यहां इसीलिए हो क्योंकि तुम सब भागे थे, अनाया बोली। ये वही बच्ची है, मीरा रोते हुए बोली एकदम। अनाया सीधा कहती है, तुम सब ने किसी ना किसी को अकेला छोड़ा था। टॉय कार अपने आप अर्जुन के हाथ में जोर से क्रैक होने लगता है। अर्जुन के लग जाती है लेकिन वो डर के मारे चिल्ला भी नहीं पा रहा था। रोड पे अचानक फॉग छाने लगता है। उस फॉग में से कुछ आता हुआ नजर आ रहा था, धीरे धीरे। टोल प्लाजा के वो 3 ब्लैंक फेसेस, बस के डेड पैसेंजर्स, सहीपुर के विलेजर्स, कार विंडो पर चिपके हुए चेहरे। सब लोग सर्कल बना लेते हैं और एक साथ बोलते हैं, गलत रास्ता उन्हें पकड़ता है जो गलती करते हैं और फिर उसे छुपा लेते हैं। सड़क के बीच में से अचानक पानी ऊपर उठने लगता है। उस पानी के अंदर अमन का चेहरा, राधिका का हस्बैंड, अनाया का फादर। मानो जैसे पानी की जेल में अमन जकड़ा हुआ हो। अमन रो रहा होता है, मेरी वजह से तुम दोनों मारे गए, मैं भाग गया। तभी पानी के अंदर से रास्ता रानी उभर कर आती है। वाइट साड़ी, आधा जला चेहरा, सफ़ेद आंखें। तुम सिर्फ भागे नहीं थे अमन, तुमने देखा और फिर भी मुड़कर हमें छोड़कर चले गए, रास्ता रानी ने बोला। मुझे माफ़ कर दो, अमन हाथ जोड़ते हुए कहता है। रास्ता रानी का जवाब बहुत सिंपल था, माफ़ी सबको नहीं मिलती। और पानी अमन को एकदम नीचे खींच लेता है। अनाया एक एक करके सबसे बोलती है, अमर तुम रुक सकते थे पर तुम लेट हो रहे थे। अर्जुन तुम बिजी नहीं थे, तुमने इग्नोर किया। रेहान तुम्हें अंदाज़ा नहीं था पर तुमने कॉल नहीं उठाया। कबीर तुम गुस्से में गाड़ी तेज़ चला रहे थे। मीरा तुमने कबीर को गलत कदम उठाने से नहीं रोका। सब लोग बहुत डर जाते हैं। हमने मान लिया, अब हम जा सकते हैं ना? मीरा एकदम डरते हुए बोलती है, गलती मान लेना काफ़ी नहीं होता। कुछ गलतियों का रास्ता कभी खुलता ही नहीं, रास्ता रानी ने जवाब दिया। बोर्ड्स एकदम से चेंज होते हैं। रेहान, कबीर और मीरा के लिए हाईवे खुल जाता है। अमर और अर्जुन के लिए रोड लूप होता रहता है। पर मैंने सच मान लिया, अमर एकदम चिल्लाकर बोलता है। देर हो चुकी है, रास्ता रानी ने कहा। रेहान के लिए रास्ता खुल चुका था। वो ड्राइव कर रहा होता है। रेडियो में हल्की सी आवाज़ आती है, गलत रास्ता। रेहान रेडियो ऑफ करता है पर वो आवाज़ नहीं रुकती, गलत रास्ता। कबीर और मीरा सिटी लाइट्स में पहुंचते हैं। मीरा अपनी कलाई देखती है। एक छोटा सा गीला हैंडप्रिंट उसकी कलाई पर था जो फेड नहीं हो रहा था और सिर्फ उन्हीं की गाड़ी पर बारिश अभी भी गिर रही थी।
रास्ता रानी की आवाज़ आती है, गलत रास्ता कभी बंद नहीं होता, बस कुछ लोगों के लिए हमेशा के लिए खुल जाता है।